नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे सबसे सामान्य जो हम लोगों की ओपीडी में मरीज पहुँचते हैं समस्या लेके, उसमें दो समस्याएं रहती हैं। पहली समस्या कमर का दर्द और दूसरी समस्या सर का दर्द। तो मैंने आज सोचा है दर्शकों कि हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि कमर दर्द बहुत सामान्य चीज़ हो गई है। कम उम्र के बच्चे भी हमारे पास पहुंचते हैं ओपीडी में और बात करते हैं कि उनको कमर की दर्द हो रही है। कई बार मरीज कंप्लेन करता है कि झुंझुनाहट पहले शुरू हुई पैरों में, पंजों में, फिर ऊपर बढ़ा और अब उनको कमर से लेके पूरे पैर की तरफ अजीब सी जलन होती है, झुंझुनाहट होती है। सुबह उठते हैं तो चलने में तकलीफ होती है। कई बार पैरों की कमजोरी भी आ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि क्या क्या कारण है जिसके चलते कमर दर्द होते हैं। जब हम कारणों को ढंग से समझ पाएंगे तो हम इनसे बच भी पाएंगे। तो जब भी आप किसी भी तरह की चोट पाते हैं, खास तौर से किसी ऊंचाई से आप गिरे या मोटरसाइकिल से आप गिरे, तो सामान्य तौर पे क्या होता है, हम लोग जहाँ चोट लगी रहती है, खून निकला रहता है या खरोंच आई रहती है, उस हिस्से को ही ध्यान देते हैं। बाकी हिस्सों को हम लोग ध्यान देते नहीं हैं। हमको लगता है कि बाकी तो ठीक है। परंतु जब भी आप गिरते हैं, चाहे आप ऊंचाई से गिरें या किसी गाड़ी से गिरें या अचानक आप कोई बहुत वजनदार चीज़ उठाते हैं, इन सभी चीज़ों का प्रभाव हमारे शरीर के मूल हिस्से, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसके ऊपर जरूर जाता है। आप ऐसे सोचिए कि हमारे पास कोई वाहन रहता है, चाहे 4 चक्के की गाड़ी या 2 चक्के की गाड़ी। उस गाड़ी की एक धुरी होती है जिस पे पूरा वाहन टिका रहता है। बस इसी तरह से हमारे शरीर का पूरा वजन मूल रूप से हमारी इस रीढ़ पे ही टिका होता है। अब आप सोचिए, एक अपने दिमाग में एक प्रतिबिंब बनाइए कि कोई एक जानवर है आपके सामने जिसके 4 पैर हैं और उन पैरों के माध्यम से वो जमीन पे खड़ा हुआ है और उसका पूरा शरीर उन 4 पैरों में आपस में जुड़ा हुआ होता है। बीच का हिस्सा जिसको हम लोग धड़ बोलते हैं। तो वो धड़ कौन सा हुआ हमारे शरीर में, गर्दन से लेके और कमर तक, उसके बाद फिर पैर आता है। तो मनुष्यों में, हम लोगों में फर्क ये आया जानवरों से कि हमारा शरीर सीधा हम लेके चल सकते हैं, 2 पैरों पे हम चल सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि पूरा शरीर का वजन, सर का, दोनों हाथ का, छाती के हिस्से का, पेट के हिस्से का, सारा वजन कमर के निचले हिस्से पे एक छोटी सी हड्डी पे जाता है जिसको हम लोग लंबर डिस्क बोलते हैं। लंबर डिस्क ये क्लासिफिकेशन है, रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा है। इतना जानना हमारे लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों, होता क्या है, पूरे शरीर का वजन कहाँ गया? पैरों पे। लेकिन जब हम दोनों पैर के ऊपर आते हैं तो एक पॉइंट आता है जो कि जोड़ बनाता है, कहाँ? जांघ की हड्डी का कमर की हड्डी से। और फिर वो कमर की हड्डी कहाँ से जुड़ी होती है? लंबर डिस्क से, लंबर ज्वाइंट से, लंबर स्पाइन से। तो जो लंबर स्पाइन है, जो लंबर रीढ़ की हड्डी है, कमर की बोलना चाहिए सीधे शब्दों में, अगर हम उसको ज़्यादा कठिन वाले शब्दों में ना इस्तेमाल करें, तो जो ये रीढ़ की हड्डी कमर की है, वो रीढ़ की हड्डी कैसी है? बड़ी है आकार में और उसके ऊपर पूरे शरीर का वजन पहुंचा हुआ है हमारे धड़ का। अब बचपन से लेके हम लोग बड़े होने तक, एक उम्र क्रॉस करने तक, सारा वजन इसी पे लेके चल रहा है। कई बार कैसा होता है, हम लोग जब सोते हैं तो टेढ़े सो गए। कई बार क्या होता है, हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं तो छोटे मोटे गड्ढों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मोटरसाइकिल चलाना या कार चलाना, आप कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, अचानक से ब्रेकर आ जाता है और गाड़ी उछल जाती है। जब भी गाड़ी उछलती है तो ये सारा जो एक प्रेशर जो जनरेट होता है उछल में, ऊपर से आप जब नीचे की तरफ गिरते हैं तो वो ग्रेविटी के चलते एक अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हमारे कमर पे। क्योंकि आप गाड़ी चलाते हैं तो उस समय पैरों पे ज़्यादा दबाव नहीं जाता है, आप बैठे रहते हैं। तो जब भी आप बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और उस समय जब गाड़ी बम्प की, गाड़ी उछली, तो सारा दबाव जाता है कमर पे। और आज की तारीख में लगभग सभी के पास 4 चक्के की गाड़ियाँ, 2 चक्के की गाड़ियाँ बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं, और नहीं है तो हमारे मित्रों के पास तो है ही। तो गाड़ियाँ हम लोग खूब चलाते हैं। तो मूल कारण जो मैं समझ पाता हूँ अपने प्रैक्टिस में,
वो है टू व्हीलर का इस्तेमाल, और टू व्हीलर का खराब तरीके से इस्तेमाल। कैसे खराब तरीके से? हम लोग सोच लेते हैं यार एक गड्ढे में कूद जाने से क्या हो जाएगा, अगर गाड़ी थोड़ी उछल भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, थोड़ा तेज चला लेंगे तो क्या हो जाएगा। ना, ऐसा नहीं है भाई। हमको हर दिन गाड़ी चलाते समय इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि गाड़ी उछले न ज़्यादा, हमारे कमर पे ज़्यादा दबाव न जाए। निश्चित रूप से जब आप यंग रहते हैं, 30 साल 25 साल की आपकी उम्र है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा, लेकिन ये पता चलेगा 40 और 45 के बाद। हमारी ओपीडी में आजकल तो पेशेंट 20 साल की उम्र वाले पहुंचते हैं, और कहीं न कहीं या तो वो जिम में अचानक बहुत बड़ा वजन उठा लिए, या बोले कि 4 महीने पहले अचानक वो थोड़ा सा गाड़ी से गिर गए थे। तो इन कारणों के चलते दबाव बढ़ता है, और हमारे कमर में जो नस होती है, दिमाग से जो आती है, वो नस दबती है। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो मूल कारण जो हम अपनी प्रैक्टिस में देख पाते हैं, मेरा अनुभव ये है कि सामान्य तौर पे टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के सही तरीके से इस्तेमाल न करने के चलते कमर दर्द की समस्या बढ़ रही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, अधिक वजन होना व्यक्ति का, कोई भी तरह का एक्सरसाइज न करना, बहुत वजनदार चीज़ अचानक उठा लेना, या थोड़ा फिसल जाना, फिसलने के चलते दबाव पड़ना। कई बार हम लोग गाड़ियों को अचानक धक्का देते हैं, अचानक गिरते गिरते बच जाते हैं। साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पोस्चरिंग। पोस्चरिंग कैसी? बैठने का तरीका। अभी मैं सामान्य बैठा हुआ हूँ, कई बार हम लोग क्या करते हैं, झुक के बैठते हैं, कई बार हम लोग टेढ़े बैठते हैं। ये हमारे बैठने का तरीका एक दिन का नहीं है, रोज का है। साल के 365 दिन में जब हम बात करते हैं तो लगभग रोज हम उसी पोजीशन में बैठ के ऐसे काम करते हैं। ऑफिस वर्क जो करते हैं उनके काम करने के तरीके बैठे हुए हैं ना। बचपन से हमें अपने छोटे बच्चों को और हमारे लिए ये तरीका अडॉप्ट करना है कि हमको जब भी बैठना है कमर को सीधा करके बैठना है। कमर को जब आप देखेंगे तो उसकी एक पोजीशन होती है, एक पोस्चर होता है उसका ऊपर से नीचे की तरफ, उसको मेंटेन करने का प्रयास करिए। जब आप उसको मेंटेन करने का प्रयास करते हैं तो जो डिस्क, जो मैं अभी बात कर रहा था कि स्पाइन के बीच में डिस्क होती है, उस डिस्क पे दबाव कम पड़ता है। दबाव कम पड़ेगा तो ये बीमारी बढ़ने की समस्या नहीं होगी। तो जब हम बात कर रहे हैं कारणों की, तो कारणों में मूल रूप से गाड़ी चलाने का तरीका सही होना चाहिए, न होने के चलते परेशानी होती है, बैठने का तरीका सही होना चाहिए, अननेसेसरी के जर्क हमारे कमर पे न पड़े उसका ध्यान रखना चाहिए, वजनदार चीज़ें अचानक से उठाने से बचना चाहिए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा धक्का देने से बचना चाहिए। कई बार गाड़ियाँ ख़राब होने से हम लोग उसको धक्का देना शुरू कर दें, सीधे कमर पे दबाव जाता है। इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके आगे की कि क्या इनके अलावा भी कोई कारण हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। कई बार कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ तत्वों की कमी होती है, उनसे भी ऐसा होता है। जैसे कौन सी बीमारियां? हमारे हड्डियों में आर्थराइटिस, आपने सुना होगा, आर्थराइटिस की एक बीमारी होती है जिसको हम लोग गठियावात भी बोलते हैं। तो ये गठियावात जिस तरह ये बाकी जोड़ों पे हो सकती है, उसी तरह ये कमर के जो जोड़ होते हैं उनमें भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें सूजन आती है जोड़ में, जिसके चलते दर्द होता है। तो परंतु एक हम अगर बात करें अपने पेशेंट्स को कि 10 पेशेंट जो हमारे पास पहुंचते हैं उनमें कितने पेशेंट गठियावात के चलते कमर दर्द लेके आते हैं, तो शायद 10 में से 1 मरीज, लेकिन 9 मरीज इन कारणों से नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त तत्वों की कमी, कैल्शियम की कमी, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो रीढ़ की हड्डी भी तो हड्डी है, वो भी कमज़ोर होती है। फिर विटामिन की कमी, कौन सी विटामिन? खास तौर से विटामिन डी की कमी, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, और विटामिन B12 बोलते हैं, मिथाइल कोबालामिन, उसकी कमी, उसके चलते भी हमारी नसें कमज़ोर होती हैं। तो मूल रूप से जो बीमारी हुई, वो बीमारी हुई तो हड्डियों की, लेकिन प्रभाव कहाँ पड़ा? नसों के ऊपर। तो जब हम बात करते हैं कमर दर्द, तो कमर दर्द में हम लोग फोकस इस बात पे करते हैं कि बीमारी का मूल कारण क्या है, उसका निदान किया जा सके। तो सामान्य तौर पे जो मूल कारण है वो इन्हीं तीनों चीज़ों में से कोई न कोई एक है, जो मैं आपको भी बताया। अब बात आती है कि इस बीमारी से बचने के उपाय पे हमने कुछ चर्चा की, उस पर फिर हम आखिरी में वापस से चर्चा करेंगे, लंबे से बात करेंगे। परंतु होता क्या है भाई? कारण मैंने बताया कि दबाव आया, या हमें चोट लगी, या हम ढंग से बैठे नहीं। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो कई सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई है, उसमें लंबर हिस्से में, खास तौर से कमर के हिस्से में 5 हड्डियां होती हैं,
जिनको हम लोग L1 से L5, L1, L2, L2, L3 ऐसे करके नाम देते हैं। तो L1, L2, L3, L4 और L5 ऐसे 5 हड्डियां हुई। इन 5 हड्डियों के बीच में जोड़ बनेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको जो जोड़ हुआ, उस जोड़ के बीच में एक डिस्क होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क, लंबर डिस्क। तो एक मोटे तौर पे इसको ऐसे समझिएगा, ये हड्डियां हो गई जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं और इनके बीच में गैप है। और ये गैप किस चीज़ से? एक कुशन है, एक तकिया जैसी चीज़ है। जैसा हमारी गाड़ियों में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में हमारे पास जर्क को रोकने के लिए एक प्रक्रिया बनाई जाती है, तरीका रखा जाता है, वो है ये। तो ये क्या करता है, जब आपको अचानक से कमर पे दबाव आता है तो ये गैप थोड़ा कम होता है ताकि सीधे हड्डियों पे चोट न पहुंचे। लेकिन जब उम्र बढ़ती है या इस तरह की बार बार चीज़ें हमारे साथ रिपीटेटिव होती हैं तो ये हड्डियों के जो गैप हैं ये अनइवन हो जाते हैं, सामान्य से अलग हो जाते हैं। तो कैसा होता है, एक तरफ ये डिस्क निकलने लगेगी बाहर की तरफ। जब ये निकलने लगती है डिस्क तो वहीं से गुजरने वाली नस को ये दबाती है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि हड्डियों के बीच के गैप के कम होने की वजह से, डिस्क के बाहर निकलने की वजह से वहां से गुजरने वाली नस के ऊपर दबाव आया। ठीक है, तो जब ये दबाव आया तो क्या होगा, उस हिस्से में जो नस गई हुई है, जैसे 1 मिनट के लिए लेते हैं कि यहाँ गर्दन पे जो नस आई है वो पूरी ऊपर से नीचे तक, मतलब यहाँ पे हाथ में जाने वाली नस भी होगी और पैर में जाने वाली नस भी होगी गर्दन के हिस्से में। फिर वो गर्दन पे ऐसे गुजरेगी और हाथ की नस को निकाल देगी यहाँ, और फिर वो नीचे चली जाएगी। तो कमर के आखिरी हिस्से में कहाँ की नस बचेगी? जो दोनों पैरों में जाएगी। इसीलिए मरीज जब आता है तो अधिकतर क्या बोलता है, मेरे पैरों में जलन हो रही है। तो नीचे कमर के हिस्से वाली नस जो कि दाहिने पैर में जा रही है, अगर उस तरफ दबेगी तो मरीज को दाहिने तरफ दर्द होगा ज़्यादा, बाएं तरफ जाएगा तो बाएं तरफ होगा दर्द ज़्यादा। तो नस के दबाव का कारण मूल रूप से क्या हुआ, डिस्क के ऊपर आया हुआ दबाव, और डिस्क के ऊपर दबाव आने के चलते नस दबी और उसके चलते आपको ये अनुभूति होती है कि मेरा पैर जल रहा है या उसमें दर्द हो रहा है। तो उपाय क्या हुए? उपाय ये हुआ कि जो डिस्क आपकी दबाव डाल रही है उसको वापस अपनी जगह लाने के लिए कोशिश की जाए। कैसे किया जाए? सबसे सामान्य आसान तरीका क्या है कि ऑपरेशन कर दें। लेकिन ऑपरेशन के पहले जो उपाय आप कर सकते हैं वो अब मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। पहला, कमर पे दबाव जाने से जितना बचा जा सकता है उतना बचने का प्रयास करिए। गाड़ियों का इस्तेमाल कम करिए। जब भी गाड़ियों का इस्तेमाल करिए, लंबर बेल्ट आता है, एक बेल्ट आता है, चौड़ाई रहती है, वो यहाँ पे लगा के चले। लंबर बेल्ट के साथ आप एक्सरसाइज करें। कौन सी एक्सरसाइज करें? कमर की मसल्स को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज। क्या एक्सरसाइज होती हैं? सामान्य तौर पे ये एक्सरसाइज आपको हर तरफ मिल जाएंगी, मैं कुछ छोटी एक्सरसाइज आपको बता भी रहा हूँ। साथ में आप करें सूर्य नमस्कार। तो मैं अब 2 बातों पे फोकस कर रहा हूँ जिसको मैं चाहता हूँ कि आपको दर्द न भी हो तो कभी ना हो, इसके लिए आप प्रयास करें। हमारे पेरेंट्स को कई बार ऐसा दर्द होता है, हमको लगता है हमको कभी नहीं होगा ना, हमको भी हो सकता है। इसलिए हमको अभी से इसके लिए प्रिकॉशनरी अपना काम करना है। तो 2 मूल चीज़ें हैं जो मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। आप क्या करिए, सामान्य बिस्तर पे या नीचे मैट डाल के आप लेटिए और अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाने का प्रयास करिए। सतह से आप उठाइए 30 डिग्री और उस पर रोक के रखिए, जितना देर आप रोक के रख सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा और ऊपर उठाइए 60 डिग्री और वहाँ पे रोक के रखिए, फिर 90 डिग्री और वहाँ पे रोक के रखिए। वापस इसी क्रम में धीरे धीरे नीचे जाइए। हो सकता है कि जिनको ये तकलीफ ज़्यादा हो, कमर की दर्द ज़्यादा हो, वो ये प्रक्रिया न कर पाए। तो हमें क्या करना है, हमारे घर के किसी सदस्य को लेना है जो इसको हमको मदद कर सके। तो वो क्या करेंगे, हमारे पैरों पे सहारा देंगे और थोड़ा थोड़ा उठा के रोक के रखेंगे। जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो शुरुआत में आपको थोड़ा दर्द बढ़ सकता है 2-4 दिन, पर अपने आप फिर वो सामान्य होने लगेगा। तो ये एक बेसिक एक्सरसाइज है जो हमको शुरुआत में करनी चाहिए। कैसा, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ज़मीन पे लेटिए और 30 डिग्री रोक के रखिए जितना रोक सकते हैं, 60 डिग्री रोक के रखिए जितना रोक सकते हैं, और 90 डिग्री जितना रोक सकते हैं। वापस इसी क्रम में नीचे धीरे धीरे पैर को नीचे लाना है। इसके अलावा
सामान्य तौर पे सूर्य नमस्कार के आपको बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगे। अब रामदेव के साइट पे आप जा सकते हैं, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगी, किताबें भी उपलब्ध हैं, आपके आसपास में बहुत सारे लोग होंगे जो सिखाते भी हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना आप करने का प्रयास करिए सूर्य नमस्कार। इन दोनों के अलावा मैं तीसरी चीज़ के लिए सामान्य तौर पर बिना मरीज को देखे सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप मरीज को बिना देखे सलाह दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से बाकी चीज़ों का महत्व कम है, हमको ये जानना है कि हम बच कैसे सकते हैं। तो गाड़ियों को धीरे चलाना है, गड्ढे और ब्रेकर्स पे गाड़ियों को एकदम संभल के चलाना है ताकि कमर पे जर्क न जाए, दबाव न जाए। रेगुलर हमको एक्सरसाइज करनी है। थोड़ा डाइट में मिल्क को ऐड कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं तो दूध को जोड़िए। दूध हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम भी होता है उसमें, और उसमें विटामिन हमने बात की B12 की, वो भी होता है। और जब आप सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करते हैं तो धूप हल्की आप लेते हैं तो उससे हमको विटामिन D मिल जाता है। तो ओवरऑल एक सामान्य जो बीमारी है वो बड़ी होने से बच जाती है, आप ऑपरेशन से बच जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको काम आएगा, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके परिवार के सदस्य जिनको कमर दर्द हो रहा है उनको लाभ मिलेगा। इस वीडियो के अंत में मैं अपने हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ आपको। मैं डॉक्टर रजनीश पांडे, प्रथम हॉस्पिटल बिलासपुर से बोल रहा था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और इस वीडियो को देखा। धन्यवाद।